आइए फ्रेंड्स, इस सवाल को करते हैं। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, पता नहीं जेई वाले ने इसे क्यों पूछ लिया। बस इसमें कैलकुलेशन है, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बहुत ही आसान है। ठीक है, आइए करते हैं। देखिए, इसमें जो लिमिट दिख रहा है ना, इसकी वजह से हमें डेफिनेट इंटीग्रल भी की कोई भी प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई करनी है। ठीक है, आराम से ये क्वेश्चन हो जाएगा विदाउट प्रॉपर्टी के। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, 1 - cos x से क्या करना है ना कि ऊपर और नीचे क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, बस आराम से हो जाएगा। तो आइए वही काम हम करेंगे। पाई/4 से ये लिमिट लिख लेते हैं, 3π/4। ठीक है, और 1 - cos x से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए और सेम वही नीचे करेंगे। ठीक है, 1 - cos x, ताकि ये कट जाएगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा हमारे जो भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। 1 + cos x। अब ये करने पे क्वेश्चन बहुत ही शानदार बन गया। ठीक है, यहाँ पे आप a - b a + b का होल स्क्वायर करके इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आइए वही काम करने वाले हैं। तो ये π/4 से 3π/4, 1 - cos x dx, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 1 - cos² x, a² - b² से। अब ये 1 - cos² x फॉर्मूला होता है sin²x। ठीक है, 1 - cos² x बराबर sin²x। ठीक है, इसको यहाँ पे यूज करते हैं। तो देखिए, π/4 से 3π/4, बस क्वेश्चन हो गया। ठीक है, और ये हो जाएगा अपना sin² x dx। अब इसके नीचे एक बार इसको लिख लेते हैं और फिर इसके नीचे लिख लेते हैं इस हिसाब से, a/c प्लस b/c, ऐसा हम लिखते हैं ना। तो बस वही अप्लाई करते हैं यहाँ पे, π/4 से 3π/4 और 1 - sin² x माइनस cos x अपन sin²x, और यहाँ पे dx। अब ये एक फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, 1/sin² x cosec² होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया cosec² माइनस ये cos x और एक sin x मिलके क्या हो जाएगा, cot x, और 1/sin x, ठीक है, क्या हो जाएगा, cosec x। आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले तो आते ही होंगे, इतना तो मैं एक्सपेक्ट करके चलता ही हूँ। ठीक है, और ये dx फिर भी मैं लिख देता हूँ, 1/sin²x cosec²x। ठीक है, और cos x/sin x क्या हो जाएगा अपना, cot x। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले हैं, आप नोट कर लीजिएगा। अब आइए इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब यहाँ से फॉर्मूला होता है डायरेक्ट इंटीग्रेशन का। ठीक है, cosec² x का इंटीग्रेशन होता है अपना माइनस के cot x। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा अपना cot x, और cosec x का इंटीग्रेशन आपको पता है, इसका होता है माइनस के cosec x, जो कि ये माइनस पहले से मिल के क्या हो जाएगा, cosec x। ठीक है, अब क्या बच जाएगी, इतना करने के बाद हमें बस लिमिट लगाना है। ठीक है, तो लिमिट लगा दीजिए, π/4 से 3π/4। अब लिमिट को रख देते हैं, कुछ नहीं करना है, माइनस के कोट 3π/4 अब प्लस कोसेक 3π/4, और बीच में अपना माइनस का फॉर्मूला आता है। अब एक बार π/4 रख देते हैं, माइनस के कोट π/4 प्लस कोसेक π/4। अब इसी को हमें सिंप्लीफाई करना है, बस हमारा क्वेश्चन हो गया। अब ये π/4 का मतलब 45 डिग्री होता है, और 3 से गुणा करेंगे तो 3×5 = 15, 3×4 = 13, हाँ 135 डिग्री, मतलब कोट 135 डिग्री की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो लिख लेते हैं एक बार, ठीक ना, क्योंकि आपको समझाने ही आए हैं तो अच्छे से समझाएं, थोड़ा सा टाइम लगेगा तो उसके लिए माफ़ करना। इसको लिख लिया। अब इसको कोसेक, ये भी 135 डिग्री, ठीक, माइनस, अब इसको कर लेते हैं, ये तो 45 डिग्री π/4 का मतलब,
और ये भी 45 डिग्री है। ठीक, अब बस इसकी तो वैल्यू हमको पता है 45 डिग्री की, इसका तो मुझे भी नहीं याद है। ठीक है, आइए आपको तरीका बताता हूँ कैसे करना है। पहले निकालते हैं कोसेक। चलिए इसी को लिख लेते हैं, कोसेक 135 डिग्री। इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कोसेक 90 प्लस 45 डिग्री। ठीक है, जोड़ने पे 135 डिग्री हो जाएगा। अब आप क्वाड्रेंट के हिसाब से इसको करिएगा। ठीक है, कोसेक 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में गया। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में गया तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है बताइए? साइन और कोसेक होते हैं पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव होगा। और 90 में चेंज होता है तो कोसेक का किस में हो जाएगा? सेक में, यानी कि सेक 45 डिग्री। अब सेक 45 डिग्री कितना होगा? पहले देखिए कोस 45 कितना होता है? कोस 45 होता है 1/√2। तो इसी का उल्टा हो जाएगा कितना? केवल √2 हो जाएगा। ठीक है, इसका तो निकल गया। अब कोट का निकालते हैं। ठीक है, कोट 135 डिग्री, तो इसको भी लिख लेते हैं कोट 90 प्लस 45 डिग्री। ठीक है, तो ये भी 90 प्लस थीटा, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस सॉरी कोसेक और साइन ही पॉजिटिव होते हैं, कोट तो नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। और कोट चेंज होता है 90 डिग्री में। ठीक है, किस में चेंज हो जाएगा? टेन में। अब टेन 45 डिग्री हो गया। टेन 45 कितना होता है? 1, और ये फॉर्मूला का -1, तो -1 हो गया। ठीक है, बस यहाँ पे रख देते हैं। आइए, ये माइनस और कोट 135 डिग्री अभी निकाला, कितना? -1 प्लस कोसेक 135 डिग्री √2। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस कोट 45 डिग्री, जो टेन 45 का मान होता है वही भी कोट का होता है। ठीक है, तो इसका 1 हो जाएगा। और कोसेक 45 डिग्री π/4 का मतलब 45। साइन 45 देखिए 1/√2, उसी का उल्टा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये √2, बस इसको सिंप्लीफाई, माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस √2, और ये +1, और ये माइनस के √2। अब ये -√2 और +√2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। तो ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए कमेंट करिएगा और बताइएगा आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप तुरंत पूछिएगा कमेंट में। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।